हेलो, हाय, कैसे बच्चों आप लोग। बच्चों हम लोग मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को कंप्लीटली कर चुके हैं। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया। एक और चीज मैंने आपको बोला था कि जो भी आपके पास बुक्स हैं, जो भी उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उनके क्वेश्चंस को आप कंप्लीटली कर जाओ। कोई भी डाउट हो तो हम लोग एक बार है ना लाइव क्लास अटेंड करेंगे, जहां पे हम लोग उस डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बिफोर नेक्स्ट क्लास दैट इज शेड्यूल्ड ऑन ट्यूसडे, तो उसके पहले आपका ये होमवर्क है कि आप मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करो, जिसका आई थिंक 50 या 40 के अराउंड क्वेश्चन है, उसको अच्छे से लगा जाओ। ओके, देन आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करने के बाद ही पता चलेगा कि आपको क्या आता है या क्या नहीं आता है ना। बिना क्वेश्चन किए हुए आपको कुछ पता चलेगा। एक क्वेश्चन क्लास में हम कराए, एक क्वेश्चन आप कर लिए, तो उससे आपको कुछ पता चलेगा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन कराए उसी बेसिस पे क्वेश्चन आपको दे दिए, इससे आपके ना कॉन्सेप्ट को हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो भी आपके पास बुक्स हैं, आई थिंक कुछ बच्चों के पास दलाल पब्लिकेशन की बुक है, किसी के पास सेलिंग पब्लिकेशन की बुक है, तो जो भी आपके पास बुक है उसके क्वेश्चंस को कंप्लीटली अच्छे से, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको कर जाओ, है ना। देखो हम क्या क्या कॉन्सेप्ट के, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोड किए थे, फिर हम गेलुसैक लॉ के कॉन्सेप्ट को किए थे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किए थे, फिर हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इंपीरिकल एंड केमिकल फॉर्मूला किए थे, एंड लास्ट वन इज स्टोकियोमेट्री। तो आप हम पहले बोल चुके हैं, ये जो चैप्टर है मोड कॉन्सेप्ट, उससे आपको है ना 13 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आते हैं। ठीक है, और ये प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग होगा, तो आप जो भी टाइम बचेगा वो आप लोग है ना, जैसे थ्योरेटिकल चैप्टर है, जैसे HCl है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो जो जैसे क्या कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री है ना, आपको कुछ स्पेशल सॉल्ट के बारे में पढ़ना पड़ जाएगा, मेटलर्जी है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप है ना उसको है ना याद करने में वहां पे टाइम लगाओगे। ठीक है, तो जो भी है ना करो कंसेप्चुअल चैप्टर है, थोड़ा सा उसको अच्छे से करो। मोल कॉन्सेप्ट उसमें से एक चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग है ना मूव कर रहे थे। एक चैप्टर हम लोग पहले स्टार्ट किए हुए हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, दूसरा होगा केमिकल बॉन्डिंग। देन जब तक ये खत्म होगा तब तक हम लोग 4 चैप्टर अच्छे से खत्म कर लेंगे। ठीक है, एक हम लोग का पीरियोडिक खत्म हो चुका है, मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट पैरेलली चल रहा है, एंड केमिकल बॉन्डिंग भी चल रहा है। तो आप है ना जो बच्चे है ना, कुछ बच्चों का था कि हम पहले केमिकल बॉन्डिंग किए हुए है ना, कुछ एसिड बेस सॉल्ट किए हुए थे, तो इस कारण से बच्चे हम है ना इस 2 चैप्टर को पैरेलली चला रहे हैं। ठीक है, ताकि है ना किसी का टाइम खराब ना हो, कि कोई बच्चा पहले किया हुआ है तो उसका भी टाइम बचा रह जाए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग का है ना चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। क्या है केमिकल बॉन्डिंग? तो है ना फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के माइंड में है ना होता है क्रिएट की, है ना केमिकल बॉन्ड क्या है, या कोई भी है ना एटम्स या कोई भी एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड फॉर्म क्यों करता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे है ना किस किस टाइप के केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, किस किस टाइप के केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द डिफरेंट कंडीशन, हम किन किन टाइप के केमिकल बॉन्ड के बारे में किन किन टाइप्स के केमिकल बॉन्ड को हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो है ना यदि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट यदि हम करेंगे तो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि है ना ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो ये बोर्ड में नहीं है। तो जो बच्चे है ना सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड है वो उसके है ना उस वाले पार्ट को करेंगे, बट जिसको थोड़ा सा ज्यादा करना है वो उस वाले पार्ट को भी कर सकते हो। हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे, जैसे देखो कि हमारे पास है ना हमको पढ़ना आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड का एक है ना बोलते हैं कि है ना जितना भी कॉन्सेप्ट है हम सारा करेंगे। अब इसमें से है ना कि 80% कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड में है जो आयनिक बॉन्ड का है, 20% एक्स्ट्रा है। जब आप 80% कर ही रहे हो तो उस 20 को समझो, क्योंकि हम लोग पीरियोडिक चैप्टर कर चुके हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का कंप्लीट एप्लीकेशन है केमिकल बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल का या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का कंप्लीट एप्लीकेशन है कहां पे, केमिकल बॉन्डिंग में। तो कोरिलेट करके सीखेंगे, समझ के करेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं है, हर चीज कॉन्सेप्चुअल है, तो उसको समझ के हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड। तो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये चीज आएगा कि कोई भी है ना एटम केमिकल बॉन्ड में क्यों पार्टिसिपेट करता है, वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म क्यों करता है, इसके पीछे का रीजन क्या है
यदि केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है कैसे फॉर्म होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिंपली जो ही आपके माइंड में ये चीज आया कि केमिकल बॉन्ड है क्या या केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, तो मेरा एक ही जवाब होगा कि कोई भी है ना एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। स्टेबल कैसे करेगा, स्टेबल कैसे करेगा? अभी होता ना क्या कि ना कॉमन लाइफ में क्या बोलते हो, जिस बंदे के पास ज्यादा रुपया है वो अपने आप को स्टेबल बोलता है, बोलते हो ना। अभी के समय क्या है, अभी की जिंदगी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पैसे खरीदो है। जिसके पास पैसा है वो स्टेबल है, जिसके पास पैसा नहीं है वो अनस्टेबल है, जो कि एक लैंग्वेज है हमारी सोसाइटी में जो हम बोलते हैं। उस तरह से केमिस्ट्री की सोसाइटी में जो है ना टर्म स्टेबिलिटी है, जो टर्म स्टेबिलिटी है उसका मतलब होता है कि अपने आप को ना नोबल गैस की तरफ लेके जाना, अपने आप को नोबल गैस की तरफ लेके जाना। बिकॉज नोबल गैस इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल, बिकॉज नोबल गैस इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल। तो है ना केमिकल बॉन्ड में, हम केमिकल बॉन्डिंग में इसी चीजों को देखेंगे कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल करेगा कैसे? स्टेबल करेगा अपने आप को नियरेस्ट नोबल गैस की तरफ पहुंच के। मतलब यदि कोई एटम नियरेस्ट नोबल गैस एटम का कन्फिगरेशन एक्वायर कर लिया तो अपने आप को क्या बोलेगा, हम स्टेबल हो चुके हैं। क्या हो जा, अपने आप को स्टेबल हो चुका है। तो इसी प्रोसेस में, दैट इज नियरेस्ट नोबल गैस के कन्फिगरेशन को एक्वायर करने में जो भी यहाँ पे प्रोसेस होता है, दे आर कंसिडर्ड टू बी फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ओके, तो हम देखते हैं। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्यों, या केमिकल बॉन्ड के पीछे का क्या रीजन है? इसका एक ही मतलब है, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। इट मीन्स any atom or element try to stabilize itself, therefore they undergo for chemical bonding process, तो सिंपली यदि हम फर्स्ट इंस्टेंस में बोले कि why an atom form chemical bond, because to gain stability। स्टेबिलिटी मीन्स क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? हम बच्चे स्टेबिलिटी में लिखेंगे सारा कुछ। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? टू ऑब्टेन नियरेस्ट, देखो मैं आपको वर्ड यूज करें, नियरेस्ट नोबल गैस, नोबल या इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, नियरेस्ट नोबल और इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। तो दो पॉइंट अभी तक हम देखे कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा बिकॉज ऑफ टू गेन स्टेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट क्या बोले, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को एक्वायर करना, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को एक्वायर करना। ठीक है, तो आप पहले फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना, एनी एटम अंडरगोज फॉर केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस, एनी एटम अंडरगोज फॉर केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस just to gain stability, chemical bonding process just to gain stability, आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट करके। स्टेबिलिटी मीन्स, मतलब स्टेबिलिटी क्या है, मतलब लिखना, स्टेबिलिटी मीन्स having inert gas configuration, having inert gas configuration in its outermost cell, having inert gas configuration in its outermost cell, having inert gas configuration in its outermost cell, अब इनर्ट गैस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। क्या बोला? टू गेन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आउटर मोस्ट में इनर्ट गैस का कन्फिगरेशन हो, आउटर मोस्ट में क्या हो, इनर्ट गैस का कन्फिगरेशन हो। अब देखो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन का क्या मतलब है, इनर्ट गैस कन्फिगरेशन का क्या मतलब है, इनर्ट गैस कन्फिगरेशन का क्या मतलब है, लिखना अकॉर्डिंग, सॉरी दो पॉइंट लिख लो, थर्ड पॉइंट लिखना। इनर्ट गैस कन्फिगरेशन मीन्स, inert gas configuration means it has complete outermost cell, it has complete outermost cell electronic configuration,
It has complete outermost shell electronic configuration. It has complete outermost shell electronic configuration. Complete outermost shell electronic configuration. Complete outermost shell electronic configuration. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फर्स्ट जो इनर्ट गैस है दैट इज हीलियम, देन क्या है नियन, फिर क्या है आर्गन, क्रिप्टॉन है, जेनोन है, रेडोन है, ठीक है। रेडोन रेडियो एक्टिव है, तुम उसका स्टडी करते नहीं है, ठीक है। तो हीलियम कितना होता है 2, हम लोग पढ़ चुके हैं मैजिक नंबर इन पीरियोडिक टेबल। 2 फिर कितना होता है 10, फिर कितना होता है 18, फिर कितना होता है 36, फिर कितना होता है 54, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे जो है ना एटॉमिक नंबर है, दीज आर इनर्ट गैस या नोबल गैस। होता क्या बच्चे, इस 3 को बोलते हैं हम लोग इनर्ट गैस, इस 2 को बोलते हैं है ना नोबल गैस। इसके पीछे उतना मत जाओ, ठीक है ना, ज्यादा डीप हमको जाना नहीं है, ठीक है। बोल सकते हो है ना, ये 3 क्या है इनर्ट गैस है, और इस 2 को हम क्या बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं नोबल गैस। इनर्ट और नोबल के मतलब ये होता है बच्चे, इनर्ट का मतलब किसी भी कंडीशन में वो रिएक्टिव नहीं हो, किसी भी कंडीशन में रिएक्टिव नहीं हो, और नोबल का मतलब क्या होता है दे मे बी आइदर रिएक्टिव अंडर सम कंडीशंस। जैसे जेनोन का कंपाउंड फॉर्म होता है, जेनोन क्या है रिएक्टिव होता है, क्रिप्टॉन का कंपाउंड होता है क्योंकि वो रिएक्टिव होता है, और है ना इन रिसेंट है ना डिस्कवरी है ना हीलियम का भी कंपाउंड है 2016 में कंपाउंड डेवलप हुआ है दैट इज डाइसोडियम हैलाइड, डाइसोडियम हैलाइड Na2He, एक कंपाउंड डिस्कवर्ड हुआ इन 2016। बट है ना उस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है बहुत ही है ना वो तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन है, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट अंडर नॉर्मल कंडीशंस आपको क्रिप्टॉन और जेनोन के कंपाउंड मिल जाते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड नोबल गैस, बट दीज 3 आर कॉल्ड इनर्ट गैस बिकॉज दे आर अंडर नॉर्मल कंडीशन दे आर highly less reactive, they are highly less reactive, okay। अब देखो इनर्ट गैस क्यों बोले, बिकॉज इट हैज आउटरमोस्ट, बिकॉज दे हैज कंप्लीट आउटरमोस्ट सेल कन्फिगरेशन। तो देखो इसका क्या होता है कन्फिगरेशन 2 पढ़े आप लोग, इसका क्या होता है 2,8 पढ़े, तो आउटरमोस्ट क्या है कंप्लीट है, तो यहाँ क्या बोलेंगे 2,8,8 ये बोलते हो ना। फिर आगे क्या बोलोगे, आगे लिख सकते हो ना, देखो हर के देखो हम अभी बस यहाँ पे आपको ये कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ देखो होगा 2, 8, 18, ठीक है 2, 8, 18 और यहाँ पे क्या होता है 8, ठीक है। तो आप आगे भी है ना हम लोग कर सकते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो कि बच्चे ना कि यहाँ पे क्या है ना हर एक एटम के आउटर मोस्ट में, हर एक एटम के आउटर मोस्ट में एक्सेप्ट हीलियम 8 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों हर एक एटम के आउटर मोस्ट में एक्सेप्ट हीलियम क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। आप देख पा रहे होगे ना यहाँ भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑक्टेट, क्या बोलते हैं ऑक्टेट। बट इस केस में क्या बोलते हैं हम डुप्लेट, क्या बोलते हैं डुप्लेट। इट मींस कोई भी एटम, देखो हम इसको जनरलाइज करेंगे, हम इसको जनरलाइज करेंगे, कोई भी एटम यदि अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, यदि अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो या तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, या तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता, या तो क्या करेगा ऑक्टेट, या तो क्या करेगा डुप्लेट, बिकॉज ऑक्टेट एंड डुप्लेट आर कंसिडर टू बी स्टेबल कन्फिगरेशन, आर कंसिडर टू बी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ओके। तो हम जो थर्ड पॉइंट लिखे थे ना कि है ना नोबल गैस क्या सॉरी जो है ना कन्फिगरेशन क्या था, जो आउटर मोस्ट था वो कंप्लीट है, आउटर मोस्ट क्या कंप्लीट आउटर मोस्ट सेल कन्फिगरेशन। उसी को हम थोड़ा सा और जनरलाइज कर सकते हैं, उसी को थोड़ा सा हम और जनरलाइज कर सकते हैं। आगे लिखो, तो इस पॉइंट को समझो, इस पॉइंट को समझो, ठीक है ना। दिन हम पूछेंगे तब है ना बताएंगे व्हाट इज केमिकल बॉन्ड सब, ठीक है। देखो ठीक ना एटम सॉरी देखो ना ड्यूरिंग स्टेबिलिटी प्रोसेस, ड्यूरिंग स्टेबिलिटी प्रोसेस, ड्यूरिंग स्टेबिलिटी प्रोसेस एटम ट्राई टू, ड्यूरिंग स्टेबिलिटी प्रोसेस एटम ट्राई टू complete, try to complete its octet, try to complete its octet or duplet, 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 because octet or duplet, because octet or duplet are considered to be a stable configuration, because octet and
because octet and duplet are considered to be a stable electronic configuration या stable configuration are considered to be stable configuration ओके। तो हम देखें कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। कोई भी है ना केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म किया, बिकॉज टू गेन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, दैट इज नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन एक्वायर करना, और आपको नोबल गैस के बारे में आइडिया होना चाहिए विद देयर एटॉमिक नंबर आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए ओके। अब हम पता करेंगे कि इसका, हम पता करेंगे स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी गेन करेगा तो क्या आपको पूछेगा ना कि व्हाट आर द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का रीजन क्या है कि कोई भी एटम केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस में क्यों जाता है, ठीक है। तो मीनिंग यही हो गया, बिकॉज वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता। बस लिख लो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग लिखो पहले, लिखना ड्यू टू लिखना कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग is tendency to tendency of element is cause of chemical bonding is tendency of an element to acquire ACQUIRE to acquire nearest noble gas configuration in its outermost cell SHELL and become stable. outermost cell and becomes stable ठीक है। तो सिंपली कभी आपको पूछेगा कि ना व्हाट आर द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, सिंपली कि किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट में स्टेबल कन्फिगरेशन को एक्वायर करना, दैट इज नोबल गैस कन्फिगरेशन को एक्वायर करना इज द मेन रीजन बिहाइंड केमिकल बॉन्डिंग। क्यों करता है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी स्टेबल कन्फिगरेशन, ठीक है। अब हम लोग ना इतनी चीज को देखें तो हम अब केमिकल बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हैं, बोलो केमिकल बॉन्ड में होता कुछ नहीं है, केमिकल बॉन्ड में जस्ट इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो भी है ना वहां पे इलेक्ट्रॉन है वो उसका क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है इस तरीके से ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल कर सके, स्टेबल कर सके। देखो हम बोले ना तो कहीं भी हम यदि बोले, ठीक है ना, तो वो ऐसे बोले कि ना सपोज NaCl है, NaCl एक कंपाउंड है, इसका हम फॉर्मेशन देखते हैं, हम इस पर आएंगे बाद में, तो हम बोलते हैं ना कि Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना इसको दे दिया तो हम क्या बन गया, Na पॉजिटिव और क्या बन गया, Cl नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो सिंपली केमिकल बॉन्ड में होता क्या ना, इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ताकि इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में जो भी एटम है वो अपने जो भी एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि वो अपने आप क्या कर सके, स्टेबल कर सके, यही मेन रीजन यही होता है, इसके पीछे का मेन रीजन यही होता है। लिखना इन केमिकल बॉन्डिंग, इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करना, इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन redistribution of electron takes place and during redistribution a bond of attraction develops between
a bond of attraction develops between atoms. Bond of attraction develops between atom which binds BINDS, which binds them together to form a molecule, and this type of bond is called chemical bond. To form a molecule, and this type of bond is called chemical bond. देखो क्या बोला, केमिकल बॉन्ड. देखो हम क्या बोले कि ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ए bond of force of attraction develops between atom. कि वो क्या करता है, इन दोनों एटम्स को ना कंबाइन करता है टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल. देखो इसे हम क्या बोले, NaCl एक कंपाउंड है, यहाँ पे Na और सोडियम कुछ क्या हुआ, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ. कैसे बॉन्ड फॉर्म हुआ, तुम क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ. कैसे हुआ, तो हम क्या बोले, सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस किया. जो ही लॉस किया, क्लोरीन क्या कर लिया, गेन किया. जो ही क्लोरीन गेन किया तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ. देखो अट्रैक्शन हो रहा है ना, कि Na के पास क्या है, प्लस चार्ज, और Cl के पास क्या है, माइनस चार्ज है. इनके बीच क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन, ताकि यहाँ पे उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ. वो क्या किया, इन दोनों एटम्स को क्या किया, कंबाइन किया टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल. तो ये जो टाइप्स एक बॉन्ड है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण डेवलप हुआ, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड. तो सिंपली आप ये भी बोल सकते हो ना, एक केमिकल बॉन्ड इज सिंपली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बोल सकते हो ना, एक केमिकल बॉन्ड इज सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है ना, आगे लिखना और करके लिखना. और एक केमिकल बॉन्ड, आगे लिखना और करके, एक केमिकल बॉन्ड may be defined as the force of attraction between any two atom. The force of attraction between any two atom in a molecule. The force of attraction between any two atom in a molecule to maintain stability. बताओ जल्दी से, यहां तक किसी पॉइंट में डाउट है, केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं, कॉज क्या है, इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्यों करता है और कैसे करता है, नियरेस्ट नोबल गैस क्या होता है, इन सब पॉइंट में किसी को कोई डाउट है, इन सारे पॉइंट्स में किसी को, देखो थ्रू द पॉइंट हम बस इतना चीज डिस्कस किए कि जब भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो कोई भी एलिमेंट अपना नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन एक्वायर करना चाहता है. इसलिए एक्वायर करना चाहता है क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को हम लोग स्टेबल मानते हैं. क्या मानते हैं, स्टेबल मानते हैं. इन प्रोसेस में वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है. कैसे करता है ना, लॉस करेगा, गेन करेगा, शेयरिंग करेगा, कैसे करेगा, इन सब चीजों के बारे में हम वन बाय वन देखने वाले हैं. ओके, वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे करके लिखना, आगे पॉइंट करके. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज. Redistribution of electron takes place in different ways. Redistribution of electron takes place in different ways. And depending upon that, redistribution of electron takes place in different ways, and depending upon that, a chemical bond is classified, and depending upon that, a chemical bond is classified into four types.
A chemical bond is classified into four types. A chemical bond is classified into four types. First is ionic bond. Second is covalent bond. Second one is covalent bond. Third is coordinate bond. And fourth is metallic bond. Ionic bond, covalent bond, coordinate bond and metallic bond. ठीक है। तो इन सब को जब भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत डिफरेंट तरीके से हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन दैट हम केमिकल बॉन्ड को चार टाइप पे क्या किए, क्लासिफाई किए, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। हम वन बाय वन हर एक को एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक एक को एक्सप्लेन करने में हम लोग का एक या ना 1.5 लेक्चर लगेगा, दैट इज 1 and 1.5 लेक्चर लग जाएगा। तो आई थिंक इन चारों को देखो, इस दो में टाइम लगेगा, आयनिक और कोवलेंट में टाइम लगना, ठीक है। इस दो को हम तो एक लेक्चर में या हाफ आवर का ये दो लेक्चर है। तो कोऑर्डिनेट और मेटेलिक, तो मेटेलिक तो मुझसे 10 मिनट का लेक्चर है। कोऑर्डिनेट भी हम लोग को लग जाएगा आई थिंक एक क्लास हम लोग इसमें लगाएंगे कि हम कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कोऑर्डिनेट में भी बहुत टाइम लगने वाला है। कोऑर्डिनेट में हम लोग हर मॉलिक्यूल्स के आई थिंक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सीख जाएंगे। देन हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक करेंगे, देन कोवलेंट। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है क्योंकि मोस्टली हम जो कंपाउंड देखते हैं या तो वो आयनिक होता है या तो कोवलेंट होता है। क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेटेस्ट सिलेबस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में क्या किया है ना, इंसर्ट कर दिया। तब भी हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पढ़ेंगे एज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देन हम इसको क्या करेंगे है ना, जनरलाइज कर देंगे इन कोवलेंट बॉन्ड। कहां पे, मतलब कि जो कोवलेंट बॉन्ड है या जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम बाद में क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। देन हम मेटेलिक बॉन्ड को लास्ट में पढ़ेंगे। तो इन सबको है ना आपके सिलेबस में इसी 4 बॉन्ड के बारे में पढ़ना है लास्ट तक। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हम कुछ और भी एक्स्ट्रा टर्म करेंगे ताकि हम लोग का थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया आ जाए, ओके। आप लोग इसको जल्दी से नोट करो। फिर हम लोग मूव करते हैं वन बाय वन टुवर्ड्स, पहले हम क्या करेंगे आयनिक बॉन्ड को, देन केमिकल, कोऑर्डिनेट, आगे हम इसी तरह मूव करने वाले हैं, ओके। तो हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट आयनिक बॉन्ड, फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो है ना फर्स्ट इंस्टेंस में यदि हम बोलेंगे कि व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, अब लोग आयनिक मतलब आयंस यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, आयंस है। तो जब कभी आयंस के बीच क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, क्या होगा, आयंस के बीच क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड, क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। तो लिखना, when bond formed between cation and anion, or bond formed between cation and anion, bond formed between cation and anion, or elements of different nature, by the complete transfer of electron, by the complete transfer of electron called ionic bond, देखो हम क्या बोले, जब कभी किसी है ना कैटायन और किसी अनायन के बीच क्या हो, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। या हम क्या बोले, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर और बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो मेरा क्या हो गया कि जब कभी भी कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किसके बीच, किसी भी एलिमेंट्स के जिसका नेचर क्या हो, डिफरेंट नेचर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। देखो डिफरेंट नेचर का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट नेचर का ये मतलब हुआ कि किसी एक के पास ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और दूसरे के पास क्या टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि कैटायन और अनायन
कैटायन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और अनायन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। इट मींस यदि किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है तो वो क्या फॉर्म करेगा? कैटायन फॉर्म करेगा। यदि किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है तो क्या फॉर्म करेगा? नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। वो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज फॉर्म, उसको क्या बोलेंगे? अनायन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? अनायन बोलेंगे। अब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक टेबल में हम बच्चे ये भी पढ़े हैं कि लॉस कौन करता है? मेटल। गेन कौन करता है? नॉन मेटल। इट मींस हम ये भी बोल सकते हैं बच्चे कि जो आयनिक बॉन्ड है वो फॉर्म होता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। नहीं बोल सकते हैं? देखो हम क्या बोले कि जो आयनिक बॉन्ड है वो किसके बीच होता है? आयनिक बॉन्ड किसके बीच है? कैटायन और किसके बीच है? ये कैटायन और अनायन के बीच है। किसके बीच है? कैटायन और अनायन के बीच है। तो कैटायन कब फॉर्म होता है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अनायन कब फॉर्म होता है? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन फॉर्म को ना बताओ, लॉस कौन करेगा? एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसको क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। और आफ्टर लॉस क्या बनता है? कैटायन बनता है। अनायन किसको बोलते हैं? जो गेन करता है। और गेन कौन करेगा? नॉन मेटल। गेन कौन करता है? नॉन मेटल करता है। तो हम लिखेंगे, आप है ना आगे लिख लो, आगे सिर्फ लिखना, नोट करके लिखना। आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, देखो नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखना, नोट करके फर्स्ट पॉइंट। आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। Ionic bond formed between, ionic bond formed between metal and non-metal. Ionic bond formed between metal and non-metal. Ionic bond formed between metal and non-metal. Formed between metal and non-metal. Okay? तो हम बोल सकते हैं किसके बीच होगा? मेटल और नॉन मेटल के बीच, बिकॉज मेटल लॉस करेगा और मेटल क्या करेगा? गेन करेगा। हम अब थोड़ा सा है ना कैटायन और अनायन को क्या करते हैं? डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैटायन दैट इज पॉजिटिव, आपको पता होगा इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो यदि हम कैटायन को डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे ना कैटायन कौन फॉर्म करेगा? कोई मेटल। कैटायन कौन फॉर्म करेगा? कोई भी मेटल जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और अनायन कौन फॉर्म करेगा? कोई भी नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, आगे नोट करके लिखो, है ना। ये नोट का फर्स्ट पॉइंट था ना, तो नोट का सेकंड पॉइंट लिख लो। नोट का आप लोग लिखना सेकंड पॉइंट लिखना। ए मेटलिक एटम, a metallic atom which lose electrons, a metallic atom which lose electron to form a positively charged, which lose electron to form a positively charged, to form a positively charged ions, to form a positively charged ions is called cation. To form a positively charged ions called anions. देखो सपोज हम क्या बोले, सोडियम क्या है? मेटल है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, दैट इज Na+। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो जो चीज बनता है दे आर कॉल्ड कैटायन। इसको क्या बोलेंगे? ये सोडियम का कैटायन है। ये क्या है? सोडियम का कैटायन है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्या करेगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम ये क्या बोलेंगे? दिस इज द कैटायन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या बनाएगा? Al3 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। ये क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम का कैटायन। डिसॉल्वर मेटल मतलब जब भी कोई मेटेलिक एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, आफ्टर लॉस जो क्या बनता है? एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस फॉर्म होते हैं, दे आर कॉल्ड कैटायंस। आप इसको जल्दी लिखो, एग्जांपल के फॉर्म लिखो जल्दी, इसको एग्जांपल के फॉर्म लिखो, इसको एग्जांपल के फॉर्म लिखो। आगे लिखना अनायन। नोट का फर्स्ट पॉइंट था बच्चे, ये नोट का सेकंड पॉइंट था। हाँ, नोट का सेकंड पॉइंट था। थर्ड लिखो, थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट लिखना। ए नॉन मेटेलिक एटम, a non-metallic atom which gain electron to form its, which gain electron to form negatively charged ions, which gain electron to form negatively charged ions called anions. Negatively charged ions called anions.
एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ऑक्सीजन क्या करेगा, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ भी कर लो, है ना। क्लोरीन है, क्या करेगा, Cl नेगेटिव बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन है, क्या फॉर्म करेगा, N3 माइनस, सॉरी गेन करो ना बच्चे, O2 कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा, 2 नेगेटिव। Cl2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, क्या फॉर्म करेगा, 2Cl नेगेटिव, ठीक है। और कुछ भी कर लो, है ना। नाइट्रोजन N2 क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या फॉर्म करेगा, 2N, यहाँ 3 होता है चार्ज, और ये बैलेंस करना है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा उतना दिमाग नहीं लगा, रुक जाओ। ऑक्सीजन क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या फॉर्म करेगा, O नेगेटिव। बट थोड़ा सा चार्ज बैलेंस करोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या लगाओगे 2, तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज बैलेंस है। कभी भी क्लोरीन है, Cl2 क्या फॉर्म करता है, Cl नेगेटिव। पहले एटम बैलेंस करो, तो क्या लिख लोगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहीं भी किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, फ्लोरीन F2 क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या फॉर्म करेगा, 2F नेगेटिव, क्या फॉर्म करेगा, 2F नेगेटिव। तो है ना, कहीं भी एग्जाम्पल ले लो, N2 क्या बोलेंगे, N2 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या लिखेंगे, 2N नेगेटिव। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन की गेन्स हो रहे हैं। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो क्या फॉर्म करेगा, वो अनायंस फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, अनायंस फॉर्म करेगा, ठीक है। आगे जल्दी लिखो इसको, तो जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है। अब देखो, आप बोल सकते हो ना कि है ना, मेटल्स इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, गेन, सॉरी इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस करता है। और हम ये सब चीज पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आएगा, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी तो कोई सब चीज में एक जनरल जो है ना, छोटा सा टर्म है, इसको नोट के फॉर्म लिखा रहे हैं कि कभी कभी आप क्वेश्चंस करोगे या आगे हम करेंगे, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो है ना, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। आप लोग पढ़े वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। पढ़े आप लोग, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, क्या क्या बोलते हैं उसको, कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। बट हम यहाँ पे क्या बोल, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब हो गया कि जब भी आयनिक बॉन्ड का हम देखते कंडीशन ना, तो आयनिक बॉन्ड क्या बोले, या तो फॉर्म होगा कैटायन और क्या फॉर्म होगा, अनायन। तो जब भी कैटायन और अनायन फॉर्म हो रहा है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस या गेन। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन। इसी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, इसी टर्म को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। आप लोग लिखो इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसी में आगे लिखना। नोट का 3 पॉइंट हो गया था ना, 4th पॉइंट लिखो, लिखना ड्यूरिंग, लिखना ड्यूरिंग मत करना, देखना द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखना द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम, the number of electron that an atom of an element, that an atom of an element, that an atom of an element loss or gain to form electrovalent bond, to form a ionic bond करना, to form a ionic bond, to form a ionic bond is called, to form a ionic bond is called its electrovalency. To form a ionic bond is called its electrovalency. To form a ionic bond is called its covalency. सिंपल क्या बोला, किसी भी एलिमेंट का कोई एटम है, जब वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए गया है, स्पेशली कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने में जितने भी इलेक्ट्रॉन का लॉस है या जितने भी इलेक्ट्रॉन का गेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। थ्रू आउट हम इतना अभी तक किए कि जो आयनिक बॉन्ड है वो किसी कैटायन और अनायन के बीच फॉर्म होगा। कैटायन कौन फॉर्म करेगा, मेटल फॉर्म करेगा। अनायन कौन फॉर्म करेगा, नॉन मेटल फॉर्म करेगा। तो जब कि कोई कैटायन और अनायन इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन किया, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने का कंडीशन क्या है। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आगे लिखना, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, conditions for formation of ionic bond,
conditions for formation of ionic bond. Conditions for formation of ionic bond. समझो, हम पॉइंट पे आएंगे, मेरे पास 3 पॉइंट है, हम उस पॉइंट को करेंगे एक्सप्लेन। पहले समझो, देखो हम क्या बोले, आयनिक बॉन्ड फॉर्म कब हुआ, जब मेरे पास कोई कैटायन था और मेरे पास कोई क्या था, अनायन था। मेरे पास कोई क्या था, कैटायन था, और मेरे पास कोई क्या था, अनायन था। अब बताओ आप लोग, कैटायन के बारे में क्या है, कैटायन कब था, जब लॉस था, क्या था, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था। और अनायन कब फॉर्म हुआ था, जब मेरे पास क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था। जब मेरे पास क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो अब आप लोग बताओ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़े, तो हम लोग बोले थे ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम लोग देखे थे, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसको हम एक टर्म बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन, क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले थे। क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद है सबको। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी से रिप्रेजेंट किए थे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिप्रेजेंट किए थे। ओके, अब बताओ, अब देखो सिंपल सा फंडा है, हम क्या बोले कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना है। क्या करना है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना है। जब हमको आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना है तो मेरे पास एक कैटायन चाहिए और मेरे पास एक क्या चाहिए, अनायन चाहिए। क्या बोले, मेरे पास एक कैटायन चाहिए और मेरे पास एक अनायन चाहिए। तो कैटायन कब फॉर्म हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। कैटायन कब फॉर्म हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अब बताओ, लॉस यदि इजिली हो गया किसी भी एटम से, यदि लॉस क्या हो गया, इजिली हो गया, तो क्या बोलोगे, उसके पास कैटायन फॉर्म करने का टेंडेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है। उसके पास कैटायन फॉर्म करने का टेंडेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है। बताओ, लॉस इजी का मतलब, लॉस इजी का क्या मतलब है, दैट एटम हैविंग लेस आयनाइजेशन एनर्जी। हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉन का लॉस इजी होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस इजी होगा, इसका ये मतलब है उसके पास हाई टेंडेंसी है आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने का। यदि उसके पास हाई टेंडेंसी है आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने का, इट मींस ये हुआ कि दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज इन केस ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी, इसका ये मतलब हुआ कि दे हैव मोर टेंडेंसी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। They have more tendency to lose its electron that are studied in periodic properties. Okay. अब देखो सेकंड क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बताओ, यदि किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत कम है, यदि किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या बहुत कम है, तो क्या बोलोगे, यदि इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता है, यदि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो अनायन फॉर्म करेगा नहीं, तो अनायन फॉर्म करेगा नहीं। यदि अनायन फॉर्म करेगा नहीं तो इसका क्या मतलब है, दे हैव लेस टेंडेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दे हैव लेस टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट मींस यदि किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसका क्या मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। इट मींस यदि किसी के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा है, इट मींस उसके पास अनायन फॉर्म करने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि अनायन फॉर्म करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, इट मींस आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने का भी टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस मेरे पास 2 पॉइंट अभी तक हम क्लियर किए। फर्स्ट, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी। लेस आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन एंड मोर टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। सेकंड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अनायन फॉर्म करने का टेंडेंसी, मोर विल बी टेंडेंसी ऑफ अनायन फॉर्मेशन, मोर विल बी आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर, एंड मोर विल बी टेंडेंसी टू फॉर्म अनायन, दैट इज मोर टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने का फर्स्ट कंडीशन क्या लिखोगे, लो या हाई, लो आयनाइजेशन एनर्जी लिखना। फर्स्ट, लो आयनाइजेशन एनर्जी लिखना। फर्स्ट में क्या, लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी लिखना। इफ लिखो, if an atom having low ionization energy, if an atom having low ionization energy, then it has more tendency to form its cation. Then it has more tendency to form its cation.
then it has more tendency to form its cation. It means less ionization, more tendency to form an ion. Because less ionization का मतलब ये हुआ कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना इजी होगा. यदि इलेक्ट्रॉन निकलना इजी होगा, दैट इज आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा. क्या होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा. ओके, नेक्स्ट आगे क्या लिखेंगे, हाई या लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्या बोलोगे, यदि किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, इट मींस उसके पास अपना अनायन फॉर्म करने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा. यदि उसके पास अपना अनायन फॉर्म करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, इट मींस आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी भी क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है, देखो, इफ एन एटम हैविंग high tendency, if an atom having high tendency of electron affinity, if an atom having high tendency of electron affinity, it means high tendency of electron affinity, it means it form its anion more easily. 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 More easily. इस दो पॉइंट किसी को डाउट है? लॉस दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, गेन दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. आप लोग इसको है ना खुद से भी जनरलाइज कर सकते हो, इनमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट. देखो है ना, जब 5% आओगे ना, यहाँ पे एक पॉइंट चेंज हो जाएगा. जो थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट है ना अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यहाँ पे हम लोग लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट लाते हैं, जो लोग +1 में जाते हैं. ठीक है, बट आप लोग इसी पॉइंट को देखो. ठीक है, क्योंकि लैटिस एनर्जी में आपको अभी कोई ज्यादा कुछ दिया नहीं है, तो उस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं. ठीक है, हम क्या बोले, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट मेरे पास है तो क्या, थर्ड मेरे पास लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो बच्चे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, to attract its bonded pair of electron towards itself. To attract its bonded pair of electron towards itself is called electronegativity. It means है ना, किसी भी बॉन्डेड पेयर में इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब बताओ, यदि किसी एटम में लार्ज डिफरेंस है इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट मींस उसका जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा. बिकॉज यदि लार्ज डिफरेंस है तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है बहुत ही इजी हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा, बहुत ही इजी होगा. यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बहुत ही इजी होगा, इट मींस वहां पे जो चार्ज डेवलप होगा वो ज्यादा होगा, और जो आयनिक बॉन्ड का टेंडेंसी है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा. तो आप लोग लिखो इसमें पहले, if the difference between electronegativity, if the difference in the electronegativity of the element is higher, then the transfer of electron will be easier. It means high the difference between, it means higher the difference between electronegativity. Higher the difference between electronegativity
electronegativity, more will be higher the difference between electronegativity, more will be ionic bond, more will be ionic bond character. High the difference between electronegativity of bonded atom, more will be ionic bond tendency, या more will be ionic bond character करना, more will be ionic bond character, more will be ionic bond character. तो ये जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कभी भी आपको दो एटम देके पूछ सकता है कि इनमें आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर का ऑर्डर लिखो. हम ये सब क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जब लोग है ना हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे. तो सिंपली यदि हमको है ना फर्स्ट इंस्टेंस में बोला कि है ना कोई हमको एक कंपाउंड दिया हुआ है, कंपेयर करना है कि है ना इनके आयनिक है ना कैरेक्टर को कंपेयर करो, इनके आयनिक कैरेक्टर को क्या करो, कंपेयर करो. तो हम उसको क्या ना कंपेयर तो कर ही सकते ना, बट हम क्या बोले कि यदि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है ना जो डेल्टा ईएन है, मतलब क्या बोले डेल्टा दैट इज चेंज, डेल्टा ईएन मोर होगा तो क्या बोलेंगे आयनिक, जो आयनिक कैरेक्टर है क्या होगा, विल बी हाई, आयनिक कैरेक्टर विल बी हाई. तो आप है ना कि है ना यदि किसी दो एटम देखो, तो इसके हेल्प से हम ये बोल सकते हैं यदि मेरे पास दो एटम है, देखो हम लोग पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़े ना कि जो ग्रुप वन का एलिमेंट है, ग्रुप वन का जो एलिमेंट है वो क्या होता है, दे हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो भी ग्रुप वन का एलिमेंट है वो क्या होता है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है. और जो मेरे पास ग्रुप 17 का एलिमेंट है, वो क्या होते हैं मोस्ट या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो हम बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं बच्चे कि जो भी आयनिक बॉन्ड ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के बीच फॉर्म होगा, उनमें जो आयनिक बॉन्ड का टेंडेंसी है वो क्या होगा, ज्यादा होगा. बिकॉज हम डील किसमें कर रहे हैं, डेल्टा ईएन में. हम लोग डील किसमें कर रहे हैं, डेल्टा ईएन में. जब हम लोग डेल्टा ईएन में डील कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जहां पे डेल्टा ईएन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो वहां पे आयनिक बॉन्ड का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा. तो आप बोलोगे ना ग्रुप 1 एलिमेंट हैविंग लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ग्रुप 17 हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब ये भी बोलोगे ग्रुप 1 में जो एलिमेंट सबसे नीचे है उसका ईएन क्या होगा, सबसे कम होगा. बिकॉज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है. क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है. तो ग्रुप 1 में तो हम बोलेंगे ना ग्रुप 1 में सीजियम क्या है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. बोलेंगे ग्रुप 1 में जो सीजियम है वो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है. और ग्रुप 1 में ही जो जो ग्रुप 17 है उसमें फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. तो हम ये बोल सकते हैं सीजियम फ्लोराइड CSF, सीजियम फ्लोराइड जो है वो क्या होगा, मोस्ट आयनिक कंपाउंड है. ये क्या है, मोस्ट आयनिक कंपाउंड है, मोस्ट आयनिक इन नेचर. तो बच्चे आपके किसी के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, तो फर्स्ट दो पॉइंट का क्या मतलब था. जो बच्चे हम बोले ना आपको जो थर्ड पॉइंट हम लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट हम लिखे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, बट यदि हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे ना तो हम थर्ड पॉइंट को चेंज कर देंगे. थर्ड पॉइंट में लेटेस्ट एनर्जी का कॉन्सेप्ट था वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. नेक्स्ट क्लास में तो हम आपको ब्रीफ आइडिया दे देंगे, ठीक है ना. जब भी कोई कंपाउंड है ना काके कंबाइन करता है एक केटन और एनायन, तो उस केस में जो एनर्जी का होता है इन्वॉल्वमेंट, उसको क्या बोलते हैं, लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं. इस चीज को हम अगले क्लास में देखेंगे. बट अभी तक हम थोड़ा सा बेसिक जा रहे थे. तो हम सिंपली कभी हमको दो कंपाउंड इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, इस वाले पार्ट पे हम क्वेश्चंस करेंगे. जब आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल्स देख लेंगे ना उसका हम क्वेश्चंस करेंगे इसके. तो सिंपली हम क्या बोले, जब कभी भी कोई एटम है तो उसमें क्या रखना कि जो एटम बॉन्डेड है उसमें से उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या है. तो हम क्या बोले कि हमारे पास ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है दे आर लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो ग्रुप 17 है उसमें क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. और ग्रुप 1 में भी हम पढ़ चुके हैं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है. तो सीजियम लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है. और जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. पीरियोडिक टेबल में सीजियम सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. इट मींस इस दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा. यदि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, इट मींस जो आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर है वो इनमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा. जो आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर है वो इनमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ओके.
इनमें क्या होगा, मैक्सिमम आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर होगा। ओके, अब यहां तक डाउट है किसी को? ओके, एक क्लास ये देखते हैं, फिर हम लोग क्लास को खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एग्जांपल्स को देखते हुए आगे मूव करेंगे। तो वहां पे आई होप इसको हम खत्म कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अब लोग बताओ, तुम लोग बताओ कि आयनिक बॉन्ड्स आर स्टेबल, या आयनिक बॉन्ड्स है ना, जो है ना आयनिक बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, या सिंपली क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड्स आर स्टेबल, व्हाई, ठीक ना, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर स्टेबल इन नेचर। तो आप क्या है ना, आ जाएगा बोर्ड लेवल के क्वेश्चन में, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर स्टेबल इन नेचर, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर स्टेबल इन नेचर, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर स्टेबल इन नेचर, लिखना। देखो हम क्या बोले, आयनिक कंपाउंड फॉर्म कब हुआ बच्चे, आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ जब मेरे पास एक कटायन है और मेरे पास क्या है, एक एनायन है। जब उनके बीच क्या है, जब उनके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। एक कटायन था, एक एनायन था। जब कटायन एनायन है तो उनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसके पास एक दूसरे को बंधे रहने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि उनमें आपस में बंधे रहने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, यदि उनमें आपस में बंधे रहने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, इट मींस उसके पास जो आयनिक जो उसमें जो है ना बोलोगे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। सिंपल तुम देखो ना, यदि तुम्हारे पास तुम दो फ्रेंड हो, दोनों में क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या ज्यादा है, इट मींस तुम दोनों आपस में रहना चाहोगे। यदि तुम दोनों आपस में रहना चाहोगे इट मींस तुम स्टेबल हो, बिकॉज कोई दूसरा बंदा तुमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बट कोई दो बंदा है, ठीक है, उसमें क्या है ना, वो दोनों है ना एक दूसरे से बहुत है ना खुन्नस रहता है, ठीक है, तो कोई तीसरा बंदा आपको क्या कर सकता है, मार सकता है। तो सिंपली ये बोले ना कि जब कटायन और आयन है, कटायन और अनायन में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। यदि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो क्या करेगा, उस दो आइटम को एकदम बाइंड मतलब क्या पकड़ के रखता है। यदि उन दोनों आइटम को पकड़ के रखेगा, इसका ये मतलब है कि दे आर केमिकली स्टेबल, दे आर केमिकली स्टेबल। लिख लो, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय आयंस, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय आयंस, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय आयंस, बट देयर आर but they have electrostatic force of attraction, but they have electrostatic force of attraction between, but they have electrostatic force of attraction between, but they have electrostatic force of attraction between opposite charge ions, between the opposite charge ions, between the opposite charge ions which held, between the opposite charge ions which held them together, which held them together strongly, which held them together strongly, which held them together strongly, therefore they are stable in nature, therefore they are stable in nature, therefore they are stable in nature। ठीक है, सिंपली क्या बोले, आयनिक बॉन्ड्स कब फॉर्म होता है, बाय द आयनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म हुआ बाय द आयंस, बट जो आयंस फॉर्म हुआ, आयंस के बीच फॉर्म हुआ, और जो वो आयंस है दे आर उनके बीच क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन फोर्स उन दोनों क्या करता है, हेल्ड करके होल्ड करके रखता है। उनको होल्ड करके रखता है तो वो दूर जाएगा नहीं, दूर नहीं जाएगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल इस सेंस में कि हम उसको इजिली है ना ब्रेक नहीं कर सकते, है ना, वो इजिली है ना बोलते हैं कि है ना तो मेल्ट करेगा। इन सारे पॉइंट्स पे बाद में आएंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इसका क्या है, ये सब क्या है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी है। इस पर हम लोग वन बाय वन आएंगे, ठीक है। तो ये सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एग्जांपल्स करेंगे, दैट इज सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। लेकिन हम लोग देखेंगे कि है ना आयनिक बॉन्ड का सपोज हमको दो तीन आयनिक बॉन्ड कंपाउंड दिया हुआ है तो उसको हम कंपेयर कैसे करते हैं कि इस आयनिक ये ज्यादा आयनिक होगा, ये कम आयनिक होगा, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।